This is Mark Tariq and I am from Ravi TV and today I am here with Dr. Professor Mohammad Amin. Assalamu alaikum. आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि आजकल जिस नौजवान हैं उनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, ठीक है, वो पढ़ भी रहे हैं, डिग्रीज भी ले रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो उस तरह से जॉबलेस वो घूम रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से उनका मोराल भी डाउन हो रहा है, ठीक है, और उनको कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र भी नहीं आ रही, वो गलत रास्तों पर जा रहे हैं. तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा, बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने. और यही हकीकत है कि हर साल लाखों की तादाद में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, जॉब्स नहीं है. लेकिन ये इसमें जो नाकामी है वो हमारे निज़ाम तलीम की है. वही अंग्रेज़ों वाला निज़ाम चला आ रहा है. उनकी तो था ना कि हमने क्लर्क पैदा करने हैं, लेकिन अब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इतने वसाइल नहीं है उनके पास कि वो सभी बच्चों को रोज़गार फराहम कर सके. क्योंकि पाकिस्तान पर कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, कर्ज़ों के ऊपर सूद बहुत ज़्यादा है. लेकिन हमारा निज़ाम तलीम ऐसा हो कि इसमें ऐसे नौजवान हम पैदा करें जिनको हम सिखाएं कि हाथ से काम करना है, उसकी क्या अहमियत है, क्या फ़वाइद है. अल्लाह के पैगम्बरों ने भी अपने हाथ से काम किया. यूरोप की मिसाल देख लें, वहाँ पर फीमेल जो हैं ईवन कि वो ट्रक चलाती हैं. फिर एक कप्तान था फुटबॉल का, हिंदुस्तान की टीम का, बहुत वो अरबोंपति था. वो उसने अपने बेटे को ये सिखाने के लिए कि मेहनत की अजमत क्या है, उसने उसको मैट्रिक के बाद एक टीम पर छोड़ा काम करने के लिए. लेकिन हमारे यहाँ ये है कि BS किए जा रहे हैं, फारग फिर रहे हैं. तो यूनिवर्सिटी जो है ये ऐसे कोर्स डिज़ाइन करें कि बच्चे इधर से फारग हों और साथ ही वो अपना कोई जो उनका टेस्ट है, जो वो मैकेनिक्स बनना चाहते हैं, फिटर बनना चाहते हैं, लैपटॉप के मैकेनिक बनना चाहते हैं. आजकल फिर वैसे भी ऑनलाइन बिजनेस है, फ्रीलांसर का बहुत ज़्यादा, IT के शोबे में बहुत ज़्यादा जो है ना मौक़े हैं, और इंडिया इन मौक़ों से बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे. तो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी को वो हिदायत दे कि बच्चों को स्किलफुल बनाए. और फिर ये देखें हमारे पाकिस्तान में जो है ना, अगर कैलकुलेट किया जाए तो नौजवानों की तादाद दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है. तो उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि हम उनको बाहर के मुल्कों में भेज सकें. और जब वो बाहर के मुल्कों में जाएंगे स्किलफुल होकर, तो वह एक तो वो अपने ख़ानदान के लिए अर्निंग करेंगे, और दूसरे जब वो पैसे भेजेंगे पाकिस्तान को तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं वो स्ट्रेंथन होंगे. तो जो हमारा निज़ाम तलीम है ना, इसको जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उसके मुताबिक हम आहंग करेंगे तो हम इन मसाइल से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं. वरना नौजवान जो है वो पढ़ते जाएंगे, डिग्रियां आती जाएंगी, और वो नफसियाती मरीज़ बनते जाएंगे. वो नफसियाती मरीज़ बनेंगे तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नफसियाती मरीज़ बनेंगे. नौजवान जो हैं वो बेरारगी का शिकार होंगे. जब वो बेरारगी का शिकार होंगे तो जो हमारा मुआशरा है ना वो फिर सही तरीके से स्टेबल नहीं होगा. बेरोजगारी में आपको लगता है इस चीज़ का भी रोल है कि जब बच्चे जब निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको बहुत बड़ी पोस्ट फॉरेन से मिल जाए, वो मेहनत करने को तरजीह नहीं देते, वो छोटी पोस्ट पे नहीं जाना चाहते. तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, समथिंग इज बेटर दैन नथिंग. तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए. तो जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं. जब वो उस पोस्ट पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसको फिर वो बड़ी पोस्ट भी मिलेगी. बहुत शुक्रिया.